हाँ जी, तो ठंडा ठंडा मौसम है और बर्फ़बारी हो रही है और हाथ में मेरे है कॉफ़ी का मग जो मैं इंजॉय कर रही हूँ और साथ में इंजॉय कर रही हूँ बर्फ़बारी। आप देख सकते हैं कितना हसीन मंज़र है। ट्रिंग। तो ये जी आँख खुल गई और टूट गया सपना। अप्रैल फूल बनाया। कैसा लगा मेरा मजाक? ये है मलेशिया का असली मौसम। यहाँ पे कड़कती हुई धूप है और शदीद गर्मी पड़ रही है और पसीनों से है जी बुरा हाल। अब पाकिस्तान वालों की तरह किस्मत थोड़ी है कि 4 मौसम एंजॉय करेंगे। अभी तो एसी में रहना पड़ेगा जी और किचन में तो इससे भी ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन चलें खैर होती है। अल्लाह ताला जिस हाल में रखे। फ़िलहाल तो जी गर्मी से नबर्द आज़मा हो रहे हैं। आई होप कि कुछ अर्से तक बारिशें भी शुरू हो जाएंगी यहाँ पे। और यहाँ हो चुका है जी शाम की चाय का टाइम और मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए और अपने बेटे के लिए। और चाय पीना भी फ़न है, मतलब कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ना हो तो आप चाय पी के भी बहुत इन्जॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होना चाहिए। तो हम तो भी चाय बहुत इन्जॉय करके पीते हैं। पहले मैं बहुत चाय पीती थी जब भी घर में बन रही होती थी, साथ में मेरा भी एक कप होता था, लेकिन अब मैंने बहुत कम कर दी है क्योंकि सुना है कि अगर आप खाने के बाद चाय पिए तो आयरन जो है ये आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होने देती, तो इसलिए मैंने नाश्ते के बाद तो छोड़ दिए। शाम में ले लेती हूँ आधा कप या फिर शाम में नहीं पीऊँ तो फिर रात में। जी मैं बाहर थोड़ी हवाखोरी करने के लिए, ये देखें जी मौसम कितना अच्छा हो रहा है। अभी शाम का टाइम है, 6:30 पौने 7 का, और आसमान पे बादल और सूरज और लोगों की चहल पहल। दिखाया था मैंने आपको अपनी एक वीडियो में, लेकिन वो रात का था एक्चुअली। तो ये ज़रा शाम का टाइम है। ये हमारे तो अपार्टमेंट्स हैं ना, और ये वाले इनको बोलते हैं टेरेस रूम्स। ये डबल स्टोरी होते हैं जिस तरह पाकिस्तान में भी होते हैं, और ये हैं अपार्टमेंट्स ही। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से खुश होंगी। और इस वक्त ये बज रहे हैं रात के 8 और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और हम बनाएंगे आज खाने में भिंडी की सब्ज़ी। तो इसके लिए हमें किचन में जाना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ जी भिंडियों को मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है और मैं इसको धो रही हूँ, और इसको धोने के साथ ही मैं पका देती हूँ। पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि इसको धोने के बाद थोड़ी देर रख के सुखाना चाहिए, वरना ये लेस छोड़ देती हैं, लेकिन मैं तो इसको ऐसे ही बना लेती हूँ। बड़ी आसानी से इसका लेस भी ख़त्म हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो भिंडियों को मैं ऐसे काट लेती हूँ कि पहले मैं इसके जो है दोनों तरफ से सिरे उतार लेती हूँ, जो फेंकने वाले होते हैं। इसकी टिप और इसका जो हेड होता है वो उतार लेती हूँ, और जब ये सारी भिंडियों के टिप्स और हेड्स उतर जाते हैं तो फिर मैं इसको जल्दी जल्दी से स्लाइसिस में काट लेती हूँ। इस तरह से ये है कि जल्दी से काम हो जाता है और देर नहीं लगती है, बिल्कुल भी जल्दी से आपकी सब्जियों की कटिंग हो जाती है। और जो प्याज है इसके लिए मैंने पहले ही तैयार कर ली है। जैसे जितनी भी भिंडी है ना आपके पास, उससे आधी मिकदार में आपने प्याज लेनी है। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का और एक छोटे साइज़ का प्याज लेके उसको डाइसली चॉप कर लिया है, जैसे आप ऑमलेट के लिए काटते हैं वैसे काट के रख लिया है। और इसके बाद में 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं और उनको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि खाना बनाना एक आर्ट है, बेशक आर्ट है, लेकिन ये नहीं कहूँगी कि किसी किसी को आता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये किसी को भी आ सकता है।
क्योंकि शादी से पहले मुझे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता था, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स की एक ही बेटी हूँ, मतलब 2 भाई हैं मेरे और एक मैं अकेली लड़की हूँ। तो जो है खाना वाना तो उन्होंने मेरे से बनवाया नहीं था, तो फिर इसलिए मुझे आता नहीं था। लेकिन जब फिर शादी हो गई तो फिर वो कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो फिर मैंने बनाना शुरू किया। शुरू में ख़राब भी हुआ, लेकिन फिर बनाना आ ही गया। और आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब पे ही देख के बहुत अच्छी रेसिपी सीख सकते हैं। मैंने ज़्यादातर यहीं से सीखी हैं चीज़ें, और कुछ प्लस मैं एक्सपेरिमेंट्स भी अपने करती रहती हूँ कि जहाँ मुझे लगता है कि नहीं ऐसे होना चाहिए, तो फिर मैं इसको अपने हिसाब से वैसे भी कर लेती हूँ। और ये कोई भी सीख सकता है, और अच्छा बना लेती हूँ अब मैं खाना। सबको तकरीबन पसंद आता है। मेरे मैके में तो सब खैर बहुत पसंद है मेरे हाथ का खाना, लेकिन ससुराल में चूँकि हाँ शायद मुझसे ज़्यादा अच्छा खाना बना लेते हैं, तो इसलिए उन्हें मेरे हाथ का नहीं इतना अच्छा लगता था, बट गुजारा हो जाता है, मतलब अच्छा है। मेरे बच्चों को भी पसंद आता है खाना, तो कोई भी बना सकता है। आप भी कोशिश करें, और ये भी कोशिश किया करें कि अपनी बच्चियों को भी और बच्चों को भी, बेटों को और बेटियों को, दोनों को थोड़ा ये आपको सिखाना चाहिए, क्योंकि कभी भी कैसा भी वक्त हो सकता है, आपको नहीं पता होता ज़िंदगी में कब क्या हालात हो जाए। तो इंसान को अपने ये छोटे काम आने भी चाहिए और उनको करने की आदत भी होनी चाहिए, तो इस तरह ज़िंदगी में कभी आपको परेशानी नहीं आती। अब यहाँ मैं हरी मिर्चें भी काट ले रही हूँ, तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं, क्योंकि भिंडियों में जब तक हरी मिर्चें ना जाएँ तो मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्चें भी काट रही हूँ। बहुत आसान सी रेसिपी है ये भिंडी की, और बहुत जल्दी बन जाती है, और ज़्यादा इसके अंदर लवासमात भी नहीं जाते। अब मैंने जो है पैन जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया है, और इसमें ऑयल जो है वो बहुत कम डालना है आपने। ज़्यादा इस भुजिया के अंदर ऑयल तैरता हुआ अच्छा नहीं लगता, तो आप बहुत कम अपने हिसाब से डाल लेना है ऑयल। और उसके अंदर मैंने डाला है ज़ीरा। जब वो कड़क गया है तो मैंने जो प्याज काट के रखी थी वो इसके अंदर डाल दी है, और मैं इसको प्याज को हल्का सा नरम करूँगी, और साथ ही इसके मैं भिंडियाँ भी शामिल कर दूँगी, ताकि भिंडियाँ और प्याज जो है वो दोनों एक साथ ही फ्राई हो जाए। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना, बल्कि हल्की सी नरम हो जाएगी, और आपको नज़र आएगा जब भिंडियों का लेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये मैं भिंडियाँ डाल रही हूँ इसके अंदर। ये भी रेसिपी वैसे मुझे बड़ी मुश्किल से बनानी आई, क्योंकि हमारे घर में जो है मेरे मैके में और तरह से भिंडी पसंद की जाती है। वो बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन और क्रिस्पी करके और फिर पका के खाते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह ग्रीन कलर में फ़्रेश पसंद है। तो फिर मैंने बड़ी रेसिपीज़ इसकी ढूंढी कि मुझे कहीं से इसकी ऑथेंटिक रेसिपी मिल जाए, क्योंकि मैंने बनाई है और मुझसे बड़ी दफ़ा ख़राब हुई है। लेकिन अब जो है मुझे इसकी ऑथेंटिक रेसिपी मिली है, और उसके हिसाब से मैं इसे बनाती हूँ, और ये बड़ी अच्छी बनती है। मतलब बिल्कुल इसकी शक्ल भी बरकरार रहती है। और ये देख रहे हैं आप, ये हल्की सी अब भुन गई है, प्याज भी हल्की सी गोल्डन हो गई है, तो मैंने इसके अंदर टमाटर शामिल कर दिए हैं। और इसके बाद मैं इसके अंदर तमाम मसाले डाल दूँगी, जिसमें लाल मिर्च और सूखा धनिया पाउडर, हल्दी और नमक है, और थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी मैं। अजवाइन मैंने इसके अंदर इसलिए डाली है क्योंकि इसके अंदर लहसुन अदरक तो नहीं जाएगा, तो हम अजवाइन डालेंगे ताकि इसमें बादी ना रहे। तो 1/4 टीस्पून जितनी मैंने अजवाइन डाली है, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और आधा टीस्पून जो है वो मैंने हल्दी डाल दी है इसके अंदर। और मैं इसको मिक्स करके अच्छी तरह से अब इसके ऊपर लिड दे के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी दम पे, हल्की आंच पे, और ये अपने दम में ही टमाटर भी गल जाएंगे, और जो है ये सब्ज़ी भी पक के तैयार हो जाएगी। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, हार्डली आप इसको मेरे ख्याल में 5 से 10 मिनट आप इसको धोने में और काटने में लग जाएंगे, और 10 मिनट ही इसको बनाने में लग जाएंगे। तो 20 मिनट में ये आपकी हांडी जो है सालन बन के तैयार हो जाता है, भुजिया। तो ये है जी इसकी रेसिपी, मैंने कहा ये आपसे शेयर कर दूँ। बस ऐसे ही गुजर जाता है पूरा दिन घर के कामों में। हालांकि अभी काम जो है वो कुछ रह जाते हैं, जो रोज़ाना के टास्क्स होते हैं उसमें से कुछ हो पाते हैं और कुछ नहीं हो पाते, तो लेकिन फिर भी पूरा दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं लगता। तो फ़िलहाल तो यही है कि हांडी रोटी और जो है घर की सफाई सुथराई और बर्तन वगैरह
सारा कुछ मुझे खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो तो करते हैं, हेल्प करते हैं मुझे, लेकिन इतना भी नहीं कर सकते वो जितना कि मुझे खुद करना पड़ता है। तो फिर ये मैं आपको बात कर रही थी कि इंसान को खुद भी जो है वो काम करने की आदत रहनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आपकी एज हो रही है तो फिर आप अपने घर में ये सहारे ढूंढने शुरू कर दें कि जी कोई अवेलेबल हो जो आपके काम कर दे, और आप चूँकि अब आप की एज होती जा रही है इसलिए आपको काम नहीं करना चाहिए और जो है वो आराम ज़्यादा करना चाहिए। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि जब तक आप चलते फिरते रहते हैं, आपके हाथ पैर काम करते रहते हैं, आप फिज़िकली भी फिट रहते हैं। वैसे तो आपको एक्सरसाइज वगैरह भी करनी चाहिए, लेकिन ये है कि आपको साथ साथ अपने हाथ पैरों को इस तरह छोटे छोटे कामों में हिलाते जुलाते रहना चाहिए। आप देखें, हांडी की मिसाल ले लें। मैं जब हांडी बनाती हूँ तो मैं कोशिश ये करती हूँ, जबकि मैंने देखा है कि बहुत सारी जो ख़वातीन होती हैं वो सारा सामान सारा साथ ही रख लेती हैं ताकि उनको बार बार आगे पीछे ना होना पड़े। तो मैं ये करती हूँ कि अगर मुझे एक मसाले का डब्बा भी लेना है तो मैं बार बार जाती हूँ और एक डब्बा उठा के लेकर आती हूँ, फिर दूसरा लेकर आती हूँ। इस तरह यह है कि आप थोड़ी सी आपकी मूवमेंट बनी रहती है, क्योंकि अब हमारी रूटीन में तो कोई ऐसा टाइम बन नहीं पाता ना कि हम घर में तो चले एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, लेकिन बाहर जो है वो हमारा इतना टाइम नहीं बन पाता कि हम रोज़ाना वॉक पर जाएं बाहर। तो घर में ही थोड़ी सी आपकी इस तरह से जो है चहलकदमी हो जाती है, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ मैंने सोचा कि जब तक भिंडियाँ जो हैं वो दम पर लगी हुई हैं, तो ये फलियाँ पड़ी हुई थी, ग्रीन बीन्स जो होती हैं, फ्रेंच बीन्स, इसको भी मैंने कहा कटिंग करके और मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। क्योंकि पिछली दफ़ा मेरे साथ क्या हुआ कि चूँकि ईद का माहौल था और जो ग्रोसरीज़ करके हम लाए थे सब्ज़ियाँ वगैरह, तो वो बस घर की बिज़नेस इतनी ज़्यादा थी कि उसमें पड़ी रह गई, तो वो ख़राब हो गए। मेरे करेले थे, मेरा बड़ा दिल था खाने का, लेकिन वो भी ख़राब हो गए, और ये फ्रेंच बीन्स भी थी वो भी ख़राब हो गई, तो वो मुझे फेंकनी पड़ी। अब रिस्क फेंकें तो बड़ा दिल दुखता है कि एक तो पैसे का ज़या और दूसरे से रिस्क की बेकदरी। तो इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि चलें भिंडी तो आज बनानी ही है, साथ में इसकी भी कटिंग करके रख लेती हूँ। बाकी सब्ज़ियों में मेरे पास गोभी रह जाएगी, तो वो मैं कल परसों इंशाल्लाह उसको भी गोश्त के साथ बना लूँगी। यहाँ पे जी मेरी भिंडी दम हो गई है, और देखें आप ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी मज़ेदार है। तो ये जी हो गई है तैयार, और मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 चम्मच गरम मसाला, और इसको फिर मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए दोबारा से दम पे रख दूँगी। और ये मेरा सालन बिल्कुल रेडी है। इसके बाद जी मैं डाल लूँगी रोटियाँ और खाएंगे हम खाना, और उसके बाद होएगा जी हमारा सेशन बर्तन धोने का, और उसके बाद बस फारिग ही फारिग हैं, और तो कुछ करना नहीं होता। तो बस यही है रूटीन हमारी। जी व्यूअर्स, तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? वैसे तो मेरा व्लॉगिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वैसे तो मैं देखती रहती हूँ पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं उनके डेली रूटीन के ब्लॉग्स, कैसे वो जिसमें वो अपना नाश्ता वगैरह और सफाई सुथराई एंड ऑल दिखाती हैं। तो अच्छे ब्लॉग्स होते हैं उनके भी, लेकिन मैं चाह रही थी कि कुछ हट के आपको दिखा पाऊँ, तो लेकिन यही समझ नहीं आ रहा था कि क्या। तो मैंने ये सोचा है, कुछ प्लान्स तो हैं मेरे कि किस दिन मैं बाहर जाके आपको जो है अपना जिस जगह पे मैं रहती हूँ वहाँ का विज़िट करवाऊँगी, और आप देख पाएंगी कि मलेशिया की रिहाइश कैसी होती है। तो वैसे यहाँ पे हाँ वो सिस्टम तो है नहीं, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, एलीट क्लास, यहाँ पे सब तरह की चीज़ें सब लोगों के लिए अवेलेबल हैं, और सिर्फ कैटेगरीज़ हैं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जिस तरह का चाहे कर ले सकते हैं। और लेके चलेंगे जी आपको मॉर्निंग वॉक पे भी, इसी बहाने हमारी सुबह की सैर भी हो जाएगी, और आपको सुबह के मनाजिर कुछ दिखा दूंगी मैं, जिसमें बहुत सारे परिंदे होते हैं यहाँ पे, रंग बिरंगे कबूतर होते हैं, कौवे होते हैं, उनको दाना वाना भी डाल देंगे, और अब भी मेरे साथ सैर कर लीजिएगा। तो अपनी इस कोशिश में देखें मैं किस हद तक कामयाब होती हूँ, ये तो अब आप बताएंगे मुझे। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आएँ, और पिछले भी कुछ व्लॉग्स हैं मेरे, वो भी ज़रूर देखिएगा आप, छोटे छोटे से, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो हाँ, अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट होगी मेरे लिए, और अल्लाह ताला आपकी राहों में आसानियाँ पैदा करे। मेरे और मेरी फैमिली के लिए भी दुआ कीजिएगा, और मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला।
तो तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और टेक केयर, फी अमानिल्लाह, बाय।